हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं मिशन यूपीएससी 2023 हिंदी मीडियम के थ्रू। और द हिंदू से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बने हैं हमारे प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, उन सभी को डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग ने लिया है 16 और 17 जून के न्यूज़पेपर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, द हिंदू करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप पीछे 1 जून से लेकर 15 जून के सभी वीडियोस को देख चुके होंगे। एक ही प्लेलिस्ट है और उसी में ये सारे वीडियोस मैं डाल रहा हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें हम लोग कवर करेंगे। चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझते हैं। बीच में 2-4 क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देना। प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य, तो एक बड़ा चर्चा में रहा है क्रांतिक गाथा। बेसिकली इस सीरीज को स्टार्ट करने का एकमात्र मेरा मोटो है कि मुझे पता है आप सीरियस एस्पिरेंट हो और डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर कर रहे हो, तो आपके न्यूज़पेपर के नोट्स में ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन हैं या नहीं, उसके लिए है और एक रिवीजन पर्पज से भी है। भारतीय क्रांतिकारियों की गैलरी 2016 में राजभवन के नीचे खोजे गए बंकरों में बनाई गई है। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ज्ञात और अज्ञात क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि है। क्रांति गाथा ये चर्चा में था, देख सकते हो आप, ये यही है वो फोटो। और राजभवन के बंकर की खोज 2016 में महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल एन विद्यासागर राव ने की थी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले निर्मित इसका उपयोग अंग्रेजों द्वारा हथियार और गोला बारूद के भंडारण के लिए किया जाता था। बंकर में विभिन्न आकारों के 13 कमरे हैं और इसमें विभिन्न कोशिकाओं को शेल स्टोर, गन शेल, कार्टिज स्टोर, शेल लिफ्ट, सेंट्रल आर्टिलरी रूम, वर्कशॉप आदि के नाम से जाना जाता था। इसे ध्यान देना, आप यहाँ से सवाल बन सकते हैं। ये एक बड़ा चर्चा में है कोडवा। क्या है ये? तो कोडवा लोगों की एक अनूठी जाति है जो कर्नाटक के कोडागु यानी कि कुर्ग जैसा कि ब्रिटिश इसे कहते हैं में रहते हैं। पश्चिमी घाट की ढलानों पर रहने वाले योद्धाओं के इस समुदाय की उत्पत्ति के बारे में बहुत कम जानकारी है। वे अद्वितीय हैं, खेल के साथ साथ सशस्त्र बलों में उत्कृष्ट हैं। कई वर्षों से कोडवा खेतों में खेती कर रहे हैं, मवेशियों को पाल रहे हैं और युद्ध के लिए हथियार ले जा रहे हैं। तो एक कोडवा आया था एक न्यूज में, इसको देख लेना आप। सुपरमून, ये भी बड़ी चर्चा में था। तो एक सुपरमून तब होता है जब चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के सबसे करीब, पृथ्वी से ऊपर होती है। उसी समय चंद्रमा पूर्ण होता है। जब एक पूर्णिमा पेरिगी में दिखाई देती है तो यह सामान्य पूर्णिमा से अधिक चमकीली और बड़ी होती है और यहीं से हमें सुपरमून मिलता है। सुपरमून का एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है LMDA। गूगल के LMDA यानी कि डायलॉग एप्लीकेशन के लिए भाषा मॉडल, गूगल AI द्वारा बनाया गया एक भाषा मॉडल ने एक मुक्त प्रवाह वाली बातचीत में संलग्न होने की क्षमता हासिल कर ली है। गूगल का मानना है कि LMDA एक संवेदनशील कार्यक्रम बन गया है, जिसका अर्थ है कि उसने एक इंसान की तरह तर्क करना शुरू कर दिया है। तो इसको लेके एक चर्चा हो रहा है LMDA को। गॉट इट? आगे देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे को उम्मीद है कि आप देख रहे होंगे। तो ये UPSC CSE 2014 का क्वेश्चन है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में कमी की जाती है तो यह क्या होता है? ऑप्शन: अर्थव्यवस्था में खपत में कमी, खपत व्यय में, सरकार के कर संग्रह में वृद्धि, अर्थव्यवस्था के निवेश में वृद्धि, अर्थव्यवस्था के कुल बचत में वृद्धि। ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन समझ लिया ना? यदि किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में, अर्थव्यवस्था ये में की जगह के कर लेना, यदि किसी अर्थव्यवस्था के ब्याज दर में कमी की जाती है तो यह क्या होता है? ये 4 ऑप्शन है ABCD। इसका आंसर करना कमेंट सेक्शन में। आगे कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, इसका भी आंसर करना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आप कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द पाते हैं? ये 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन के बारे में, मतलब WTO की बात कर रहा है, सार्क, UNFCC के मामले, FTA पर भारत EU वार्ता। ये शब्द जो पढ़ते हो आप,
एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ये किससे संबंधित है? इसका आंसर करना कमेंट सेक्शन में। कुछ और पॉइंट देखते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। एक ये चर्चा में था अटपाका पक्षी अभयारण्य, इसको देख लेंगे। मिटीकूल रेफ्रिजरेटर क्या होता है? आईएमडी का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, इसको देख लेंगे एक नज़र में। उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या है? लागत मुद्रास्फीति सूचकांक और मुद्रास्फीति जनित मंदी का जोखिम, ये सारे पॉइंट्स देख लेंगे चर्चा में। ये सब प्रीलिम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये सब देख लेंगे हम लोग कि जो है QHPV क्या है, टोकनाइजेशन, जस्ट ट्रांजिशन डिवीज़न, तंत्रिका नेटवर्क, आसियान भारत बैठक और काली टाइगर रिजर्व। ये 12 के 12 पॉइंट्स फटाक से जल्दी से देख लेते हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने पूछा, 1-2 सवाल और आपसे मैं पूछूंगा, आंसर करना कमेंट सेक्शन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पक्का देखते रहो, सीरियसली अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बेसिक आइडिया लग जाता है क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य, फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, और ये कुछ पॉइंट्स जो चर्चा में है इसको देख लो आप ध्यान से। ये भी मैंने बताया ना, पहला जो है अटपाका बर्ड सेंचुरी। तो अटपाका बर्ड सेंचुरी पार्ट ऑफ कोलेरू लेक वेटलैंड। अच्छा, ये बताना कमेंट सेक्शन में टोटल रामसर साइट्स कितने हो गए हैं। तो ये कहाँ है अटपाका बर्ड सेंचुरी? ये कोलेरू लेक ऑन कृष्णा वेस्ट गोदावरी बॉर्डर्स इन आंध्र प्रदेश में है। इसका स्थापना नवंबर 1999 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये याद रखना। द सेंचुरी प्रोटेक्ट्स पार्ट्स ऑफ कोलेरू लेक वेटलैंड विच गेंट रामसर कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस इन 2002। तो ये अटपाका बर्ड सेंचुरी के बारे में देख लेना। एक ये बड़ा चर्चा में है, ये मिटीकूल रेफ्रिजरेटर बेसिकली है क्या, ये इसको समझते हैं। तो मिटीकूल ये क्ले बेस्ड नेचुरल रेफ्रिजरेटर है, मतलब क्ले आप समझ रहे हो ना, मिट्टी का बना हुआ रेफ्रिजरेटर। इसमें आप स्टोर कर सकते हो फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स, मिल्क, कूलिंग वाटर भी, पानी ठंडा हो जाएगा इसमें। स्टोर्ड फूड स्टफ्स कैन बी केप्ट कैन नेचुरली विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के यूज करें इसको कर सकते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसको बोलते हैं BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स recently developed an Indian standard for non-electric cooling cabinet made of clay और मिटीकूल रेफ्रिजरेटर। द डेवलप्ड स्टैंडर्ड इज, यह है IS 17693 2022। तो ये देख लेना, ये चर्चा में है। ये IMD का एक आया है इंडेक्स, IMD वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस सेंटर इंडेक्स है ये। तो इंडिया हैज़ विटनेस्ड द शार्पेस्ट राइजिंग अमॉन्ग द एशियन इकोनॉमिक्स विद जंप फ्रॉम 43 से इसमें 37वें रैंक पे आ गए हैं ऑन द एनुअल वर्ल्ड कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स कंपाइल्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ, ये IMD देता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, लार्जली ड्यू टू गेन्स इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में हमने अच्छा किया है, इसीलिए हमारा रैंक इम्प्रूव हुआ है। इसमें टॉप डेनमार्क ने किया है। आगे ये चर्चा में है नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, ये क्या है? ये मैप के थ्रू भी इसको समझ सकते हो, ध्यान से देख के, वीडियो को रोक के देख लेना आप। तो ड्यूरिंग ब्रेग्जिट निगोसिएशन के तहत EU और EU यूरोपियन यूनियन और UK एग्रीड अ नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल दैट देयर वुड बी नो न्यू चेक्स ऑन गुड्स क्रॉसिंग द बॉर्डर बिटवीन नॉर्दर्न आयरलैंड एंड द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। नाउ अ न्यू बिल बाय UK इंटेंड टू override provisions of the Brexit deal. EU said that the proposed law violates international law and has threatened to take legal action against UK. तो ये इसको देख लेना इसमें मैप के थ्रू, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लो आपके नोट्स में है कि नहीं, ये आ सकता है। फिर एक ये चर्चा में था कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स reflects the average change in the price of goods and assets year on year due to inflation or deflation. It helps us reduce our tax burden. इसके अलावा स्टेप रेगुलेशन रिस्क है, इसको समझ लेना ये क्या चीज़ होता है। इसके डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए, इन्फ्लेशन, स्टेप रेगुलेशन, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट, ये इसको आप देख लेना एक बार। इसके अलावा ये है QHPV। HPV होता है बेसिकली हाई रिस्क
जो है पैपिलोमा वायरस, तो इसके थ्रू ये दिया हुआ था कि गवर्नमेंट पैनल हैज़ अप्रूव्ड सीरम इंस्टीट्यूट इंडिजियसली डेवलप्ड QHPV वैक्सीन फॉर सर्वाइकल कैंसर के लिए आया है 9 से 26 साल के एज के बीच में। HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमो वायरस इज़ द मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STI काइंड ऑफ है ये। सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया रैंक्स एज द सेकेंड मोस्ट फ्रिक्वेंट कैंसर अमॉन्ग बिटवीन 15 से 44 साल के बीच में हो रहा है, तो उसके लिए एक वैक्सीन आया है ये, तो इसको देख लेना आप। ये है टोकनाइजेशन टोकन सिस्टम। एज पर RBI ऑल मर्चेंट मस्ट डिलीट कस्टमर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड डेटा ऑन बिफोर June 30 एंड रिप्लेस कार्ड पेमेंट्स विद यूनिक टोकन्स फॉर ऑल ऑनलाइन पॉइंट of sale and in-app transaction. Tokenization is a process by which card details are replaced by a unique code or token, allowing online purchase to go through without exposing sensitive card details। उसके लिए और उसमें सिक्योरिटी पर्पस बढ़ा दिया है। फिर एक ये चर्चा में था कि जस्ट ट्रांजिशन इन इंडिया, जस्ट ट्रांजिशन डिवीज़न है। फॉर द फर्स्ट टाइम एवर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोयला वाला है has just transition division which will draft sustainable coal mine closure plans for areas economically dependent on the dry fuel है। फिर ये नेचुरल जो न्यूरल नेटवर्क, इसके बारे में आया था, इसको भी देख लेना। न्यूरल नेटवर्क इज एन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक दैट अटेम्प्ट्स टू मिमिक द वेव ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन टू लर्न एंड बिहेव लाइक ह्यूमंस, उसके लिए किया गया है। फिर ये है एशियान इंडिया मीट्स, ये हुआ था अभी हाल ही में, तो ये मैप देख लेना इसको, जो एशियान ग्रुप के कंट्रीज़ हैं कौन कौन से हैं। ये 24 वाला था एशियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग। एशियान ऑफिशियली द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इज़ अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 10 मेंबर इसमें है साउथ ईस्ट एशिया के। द कंट्रोवर्सी ओवर द डेरोगेटरी कमेंट्स अबाउट द प्रॉफिट मोहम्मद, इस पर भी चर्चा हुआ। एक है काली टाइगर रिजर्व, यहाँ पे है काली टाइगर रिजर्व, पार्ट ऑफ डांडेली अंशी, फर्स्ट वर्ल्ड ऑर्चिडेरियम टू कम अप एट द काली टाइगर रिजर्व, अ विवेरियम स्पेसिफिकली फॉर द कल्टिवेशन ऑफ ऑर्चिड्स, एन एरिया इन अ पार्क और बोटेनिकल गार्डन डेडिकेटेड टू ऑर्चिड्स। ये सब पॉइंट्स थे, इनको देख लेना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, एक दो और। चलो एक आखिरी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ये कथन कुछ दिए हुए हैं। पहला है कि नियमों के अनुसार विधानसभा के सदस्य का अधिकतम निलंबन लगातार 5 बैठकों या शेष सत्र जो भी हो कम हो के लिए है। दूसरा है कि संविधान उस सदस्य को वापस लेने का प्रावधान करता है जिसका आचरण बेहद जो है उच्छृंखल है और जो सदन के नियमों का दुरुपयोग करता है या उसके कामकाज में जानबूझकर बाधा डालता है तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। ऊपर दिए गए कथन में कौन सा सही है? ऑप्शन मैं दिखाऊंगा, पहले ये देख लो। ये दोनों स्टेटमेंट आपको पता होगा, हाल ही में वेस्ट बंगाल में शायद 7 से ज़्यादा विधायक को निलंबित किया गया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, आप देख सकते हो दोनों स्टेटमेंट, और इसके लिए ऑप्शन कुछ ऐसा है, इसको देख लो आप। ऑप्शन है ऊपर दिए गए कथन, ये केवल 1, 2, दोनों नहीं। आंसर करना कमेंट सेक्शन में, और पीछे के सभी आपको प्लेलिस्ट तो मिल ही जाएगा ना, उनको देखना, पीछे के सभी वीडियोस को ऐसे ही मिल जाएंगे, और आगे डेली बेसिस पे ऐसे हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी 2-3 क्वेश्चंस मैंने पूछे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबा लेना। रेगुलर बेसिस पे इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ। यूपीएससी अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो 2023 में, अगर आपको सच में सीरियसली एग्जाम देना है तो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, और ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट मैं डेली बेसिस पे अपलोड करते रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।